गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। यदि आप डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल प्राप्त हो सकती है, क्योंकि EICT के अंतर्गत यशस्वी छात्रवृत्ति के अंतर्गत आपको प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। देखिए क्या है, AICT यशस्वी यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप एंड होलिस्टिक एकेडमिक स्किल्स वेंचर इनिशिएटिव स्कीम गाइडलाइन 2024, यानी कि यह 2024-25 में सेशन के स्टूडेंट के लिए है, याद रखिए। और मेन देखिए किसके लिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। Scheme being implemented by EICT aim for encouraging students to pursue technical educations in all core branches of the engineering technology। एग्जाम्पल दिया है सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन EICT अप्रूव्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इनको यह छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। ये कोर ब्रांचेस दी गई हैं, ठीक है, और इनका मुख्य उद्देश्य है ये टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए ईयर ऑफ कमिटमेंट एकेडमिक ईयर 2024-25, अर्थात यह सेशन कौन सा चल रहा है, 2024-25 ही चल रहा है सेशन। अब देखिए पहला क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर स्कॉलरशिप, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी है। द कैंडिडेट शुड बी एडमिटेड टू द फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री अथवा डिप्लोमा लेवल, यानी कि या तो डिग्री लेवल का कोर्स कर रहा हो या डिप्लोमा लेवल का कोर्स कर रहा हो, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो उसने। ठीक है, कोर्स इन एनी EICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर। ठीक है, या इसके अतिरिक्त सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा लेवल कोर्स थ्रू द लेटर एंट्री इन एनी ऑफ द EICT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर, अर्थात लेटर एंट्री के स्टूडेंट हो। ठीक है, नंबर ऑफ द स्कॉलरशिप, ए टोटल ऑफ 5,200 स्कॉलरशिप। ठीक है, अब 2,593 फॉर डिग्री कोर्सेज एंड 2,660 फॉर डिप्लोमा कोर्सेज, यानी कि इतने स्टूडेंटों के लिए यह अवेलेबल है स्कॉलरशिप। टोटल कितने हैं, 5200 स्टूडेंट, कितने 5200 है, जिसमें 2,660 फॉर किसके लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, और डिग्री के लिए कितना 2,593। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप रेट 50,000, यानी कि 50,000 है, और जो डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेगा उसको प्रत्येक वर्ष यानी 4 साल तक, यानी प्रत्येक वर्ष उसको 50,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलेगी, जबकि डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, कितना 3 ईयर्स। ये देखिए इधर देखिए, एक मिनट देखिए 50। अब डिग्री के लिए आपको 3 ईयर्स यानी लेटर एंट्री में एडमिशन लेते हो तो 3 वर्ष के लिए, ठीक है, डिग्री में, जबकि डिप्लोमा लेवल के लिए 30,000 रुपीज़ पर ईयर। ठीक है, कितना 30,000 रुपये। और जो लेटर एंट्री में एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर एडमिशन एंड सेकेंड ईयर, और जो सेकेंड ईयर एडमिशन लेते हैं उनको 2 साल तक मिलेगी। ठीक है, देखिए अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप रेट 30,000 पर एनम फॉर द एवरी ईयर ऑफ द स्टडी इज मैक्सिमम 3 ईयर्स फॉर फर्स्ट ईयर एडमिटेड स्टूडेंट एंड सेकेंड ईयर फॉर लेटर एंट्री। ठीक है, एंड 2 ईयर्स, एंड जो लेटर एंट्री में होंगे उनको 2 साल, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी 2 साल के लिए स्टडी करते हैं तो दोनों साल उनको 30,000 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग में उनको कितना मिलेगा, 50,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आफ्टर सिलेक्शन द awardee will be paid scholarship through the DBT, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, मोड ऑन एनुअल बेसिस। ठीक है, प्रोसीजर क्या है,
द कैंडिडेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन EICT स्कॉलरशिप पोर्टल, यानी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डिटेल अवेलेबल ऑन द EICT वेबसाइट पे अवेलेबल, ठीक है। द होस्ट इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट इज स्टडिंग रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूट लेवल से यह द होस्ट इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट इज स्टडिंग, यानी जहां पर स्टूडेंट अप्लाई वो स्टडी कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू वेरीफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। EICT विल बी वेरीफाई दीज एप्लीकेशन एज सेकेंड लेवल, और EICT उसको सेकेंड लेवल पर करेगा, पहले इंस्टीट्यूट लेवल से होगी, उसके बाद आपका EICT लेवल से, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, क्राइटेरिया देखते हैं बेटा सिलेक्शन का क्या है। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th ग्रेड टू परस्यू द टेक्निकल डिग्री, यानी कि जो टेक्निकल डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए 12th बेसिस पे, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट अंडर द लेटर एंट्री विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज कंसोलिडेटेड परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन ऑल 6 सेमेस्टर ऑफ द डिप्लोमा, ठीक है। अब देखिए जो लेटर एंट्री में एडमिशन ले रहे हैं उनको क्या है, पूरा यानी 6 सेमेस्टर के डिप्लोमा का जो एवरेज कंसोलिडेटेड होगा उसके आधार पर लिमिटेड टू 10% ऑफ द टोटल सीट एलोकेशन इन रेस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। यानी इसकी लिमिटेड है 10% है, यानी टोटल के 10% आपको मैक्सिमम कितना डिप्लोमा लेवल पे जो इस तरह के स्टूडेंट के लिए यानी लेटर एंट्री के लिए मैक्सिमम 10% सीटें अवेलेबल है, ठीक है। इन केस ऑफ द नंबर ऑफ द अलॉटेड स्कॉलरशिप इन एनी स्टेट इज बिलो 10 एज पर द कैलकुलेशंस, मिनिमम 10 नंबर ऑफ द स्कॉलरशिप विल बी अलॉटेड इन दैट स्टेट। कुछ नहीं, अब देखिए डिप्लोमा लेवल, अब डिप्लोमा लेवल पे देखते बेटा, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट will be carried out solely on the basis of the merit of the qualifications and 10th grade पर, ठीक है, किस पे 10 पे, to pursue the technical diploma core branches for any। देखिए अब मेन देखते हैं टर्म एंड कंडीशन देखते हैं बेटा, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन देखिए, the gap period between the year of the passing of the qualifying examination and the session of admission in degree of the diploma course should not be more than 2 years, यानी कि जब आपने मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस क्वालिफिकेशन और कोर्स में एडमिशन लेने इन दोनों के मध्य में 2 साल से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए डिप्लोमा का। जैसे आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया और हाई स्कूल सपोज आपने 2023-24 में एडमिशन यानी 24-25 में एडमिशन लिया, ठीक है, तो आपका जो हाई स्कूल है 2021-22 की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हाई स्कूल है 2 साल 22-23, 23-24, ठीक है, यानी 21-22 की नहीं होनी चाहिए, 22-23 और 23-24, ठीक है, यानी 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। If a student is in the reserved category and also qualify in the general category merit list of the scholarship, then she will be counted under the general category। यदि कोई स्टूडेंट किसी रिजर्व कैटेगरी का है और उसकी मेरिट जनरल कैटेगरी पे बन रही है तो वह रिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समराइज रिजेक्टेड, जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होंगी वो रिजेक्ट हो जाएंगी। If a candidate drop out in the subsequent year, he will not be eligible for the further। यदि कोई स्टूडेंट उस वर्ष यानी इस साल एडमिशन लेता है और इत्फाक से वो फेल हो जाता है तो वह उस ईयर स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर पाएगा, याद रखिए। Since the scholarship is meant to core engineering branches, if a candidate shift to any other branch from the aforesaid program in any subsequent year, he will not be eligible for scholarship। यदि कोई स्टूडेंट सपोज आज केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर वो किसी अन्य ब्रांच में शिफ्ट हो जाता है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, याद रखिए। साफ दिया है, सिंस द स्कॉलरशिप इज मीन फॉर द कोर इंजीनियरिंग ब्रांच, इफ ही candidate shift to the any other branch from the aforesaid program in any subsequent year, he will not be eligible for the scholarship and will have to refund entire amount of the scholarship। और यानी कि फर्स्ट ईयर में उसको मिल गई स्कॉलरशिप और सेकंड ईयर में उसने दूसरे कॉलेज में यानी दूसरे ब्रांच में एडमिशन ले लिया तो उसको फर्स्ट ईयर में जो स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है वह उसको रिफंड करनी होगी, याद रखिए।
The grant of the scholarship is subject to the condition that the study does not receive any financial assistance in the shape of the scholarship, any emolument, salary, stipend, etc. from any other sources during his current study in the institute. यानी कि इसको यानी यह केवल उन्हीं को मिलेगी जिनको किन्हीं अन्य कोई अन्य स्कॉलरशिप प्राप्त ना हो रही हो, स्टाइपेंड प्राप्त ना हो रहा हो, यानी अन्य तरीके से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं प्राप्त हो रही है। ठीक है, स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड मेंशन बाय द AICTE, यानी कि ये स्कीम किसके थ्रू है? AICTE के थ्रू है। हाँ, ये आपकी फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख, यानी 8 लाख से अधिक की फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। तो आप सभी को स्कॉलरशिप प्राप्त हो सकती है। आप और हाँ, इसकी लास्ट डेट आपकी 15 फरवरी है। कितनी? 15 फरवरी है इसकी लास्ट डेट। और हर यानी आप जल्दी से जल्दी कीजिए, इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए, क्योंकि देखिए चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ द स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं होती कि आखिर यह स्कॉलरशिप क्या है और इसका फॉर्मेट क्या है, किस प्रकार का इसका प्रोसीजर है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कीजिए, जिससे कि वह लक्की आप भी हो सकते हो। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मन में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।